छठ महापर्व पर बच्चों ने दिखाया उत्साह, कराया अद्भुत फोटोशूट। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के तत्वाधान में जेके हैप्पी फिट प्ले स्कूल में छठ महापर्व के उत्साह को लेकर डांस झारखंड समिति के कलाकारों के द्वारा अद्भुत फोटोशूट किया गया। छठ महापर्व को लेकर बच्चों के अंदर बेहद उत्साह दिखा। डांस झारखंड के संचालक तथा कलाकारों ने कहा कि 2 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद छठ महापर्व को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस छठ महापर्व की महत्ता हम सभी भारतीय नागरिक एकजुट होकर दिखाएंगे। हमारा सोच हर धर्म के प्रति हमारी एक छोटी सी पहल है। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के संचालक जितेंद्र सिंह ने कहा कि छठ महापर्व हमारी आस्था, हमारे जीवन का प्रतीक है। आने वाले समय में हम इसे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए अद्भुत शॉर्ट फिल्म लेकर भी आ रहे हैं, जिसमें लोगों को छठ महापर्व का महत्व भी बताया जाएगा, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अद्भुत इतिहास को लेकर रचा जाएगा। सबसे पहले सभी पूरे भारतवासियों को छठ पूजा महाछठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज बच्चों लोग ने छठ पूजा की जो देवी माँ बनती है, तो ये सभी लोग तैयार होकर यहाँ पे आए हैं और हमारे यहाँ पे फ़ोटोशूट का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बहुत ही सालों से, जो कि कोरोना काल में 2-3 साल से छठ पूजा को हम लोग भव्य रूप से नहीं मना पा रहे हैं। ऐसा परंपरा है कि छठ पूजा करनी है, बट हम लोग घाट पे जाके नहीं कर पा रहे थे। हम लोग को बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, गाइडलाइंस थे जो कि फॉलो कर रहे थे, बट इस बार कोई गाइडलाइंस नहीं है। गाइडलाइंस बस ये है कि आपको सफलतापूर्ण छठ पूजा करना है, अच्छे से करना है, प्रशासन की निगरानी में करना है। तो इस बार हम लोग फोटोशूट का सेशन इसलिए रखें कि लोगों को हम लोग एक अवेयरनेस और जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं कि छठ महापर्व जो कि रांची में और झारखंड में नहीं बनता, पूरे भारत, पूरे विश्व में। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हिंदू करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग करते हैं जो कि हिडन रहते हैं। उनका भी सहयोग रहता है, हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने फेस भी किया कि सभी लोग का सहयोग रहता है। तो ये बहुत ही बड़ा पर्व है, महापर्व है, जो कि पूरा विश्व में महा होता है। हम लोग पूरा इसमें लगे हुए हैं और हम आपकी सभी स्वागत के लिए तैयार हैं। छठ महापर्व को अध्यात्म और विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि छठ महापर्व कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, कहा गया है कि छठ महापर्व अगर सच्चे दिल से करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना दिल में हो, मन में हो, तो आपकी मनोकामना सूरज देवता पूरी करती है। और हमारे साथ हमारे देवी सारे खड़े हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये उनकी बहन है, जो सूरज देवता है उनकी बहन है। तो हमारी देवी यही है, तो मैं सबसे पहले अभी इन्हीं को ही प्रणाम करूँगा। और रांची वासियों को इस छठ महापर्व को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? रांची वासियों से अपील करूँगा कि छठ महापर्व जो भी कर रहे हैं सफलतापूर्ण अच्छे से करें, गाइडलाइंस के तहत करें, और किन्हीं भी चीज़ का किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ प्रशासन लगे हुए हैं, मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, हमें सभी को सूचित करें और छठ महापर्व अच्छे से मनाएं। सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि 3 साल के बाद हम लोग लगता है कि अपने घरों से बाहर निकल के इस पर्व को महापर्व को मना रहे हैं, क्योंकि 3 साल से कोरोना काल में लोग अपने घर पे ही लोग मना रहे थे। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा था हम लोगों को कि घर पे लोग अपने घर में मतलब बंद हो गए, कोई छत पे, कोई घर में, तालाब में, ऐसे मतलब घर पे बना रहे थे। आज हम लोग को बाहर निकल के मनाने का मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है। हिंदुओं के लिए कितना खास है ये हिंदू के लिए खास नहीं, बहुत ही खास है कि ये पर्व छठ पर्व नहीं, महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जो सूर्य देवता को हम लोग अर्घ देते हैं। सर, हम लोग अगर देखा जाए तो ऐसे तो हमारे सारे फेस्टिवल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें कंटिन्यूसली एक दूसरे से जोड़े हुए रखते हैं। पर ये जो छठ पूजा है ना, ऐसे तो हम लोग अपने रिलीजन वगैरह को, ऐतिहासिक जो है पर्व वगैरह, वो धीरे धीरे लोग बोलते हैं भूलते जा रहे हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब भी हमारे यहाँ छठ होता है, हम लोग एक दूसरे से आपसी में और क्लोज होते हैं। और ये केवल इंडिया या फिर झारखंड या फिर बिहार में नहीं मनाया जाता, बल्कि देश विदेश में भी मनाया जाता है। इसकी बहुत महत्वता है और इससे ना हम लोग ऐसा समझते हैं ना, जैसे ना ये हमारा प्योरेस्ट फेस्टिवल है। हम इसे जितना महत्व देते हैं ना, और फेस्टिवल्स को आई डोंट थिंक कि हम लोग उतना ज़्यादा महत्व देते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ, ये जो यहाँ पे छठ को अवेयरनेस के लिए हम लोग जो जागरूकता यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, ये जेके ग्रुप ऑफ कंपनी, जेके है फिट में हो रहा है प्ले स्कूल में। और जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के तरफ से ही हम लोगों का चड्डी में जो चड्डी सरना समिति है, वहाँ पे प्रांगण में महा आरती रखा गया है, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं और महाआरती करेंगे। संध्या जिस दिन छठ की पहले दिन जो अर्घ देती है, जो इवनिंग में होता है, उस दिन हो गया। तो सभी से अपील होगा कि आके एक साथ जुट हो जाए और एक दिया
अब अवश्य लाएं और माँ छठ माँ को अपना एक दिया जरूर दिखाएं। देखिए, ये लोक आस्था का पर्व है और छठ पूजा आज ही से प्रारंभ हो रहा है और आज पहला दिन है कद्दू भात का। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्री शूटिंग छठ पूजा, चूँकि पहला अर्घ होगा 30 तारीख को शाम का और 31 तारीख को सुबह। और जो डांस झारखंड की जो टीम है, हमारे छोटे भाई राम जी हैं, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के पार्ट भी है, ये भी एक पार्ट है। और ये खुशनसीबी है कि छठ माई का जो गीत है वो हमारे प्रांगण में गूंज रहा है। और साथ ही साथ ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, अभी छठ की जानकारी बहुत कम इनको होगी, लेकिन ये एक स्वच्छता का जो पर्व एक मैसेज देना चाहती है। क्योंकि देखिए, छठ पूजा भाई बहन का पर्व है। आपको पता है कि छठ मैया का हम लोग पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं भगवान भुवन भास्कर को। क्यों? इसलिए कि छठ माँ जो है वो भगवान सूर्यदेव की बहन है। तो बहुत सारी बहनें आज यहाँ पे आई हैं, अपने भाई को याद कर रही हैं और हमारे लिए प्रांगण में आई हैं, उनका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं जेके ग्रुप ऑफ कंपनी और जो डांस झारखंड की जो टीम है, आगे भी मिलजुल के बहुत सारी चीज़ों में काम करेगी। और इतना शुभ अवसर पे यहाँ पे कुमारी लड़कियों का आना, हमारे प्रांगण का शोभा तो ऐसे ही बढ़ गया। आगामी 30 तारीख को आप एक संध्या आरती का आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ है इस आयोजन में? देखिए, 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद अभी ये आयोजन हो रहा है। एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा जब शाम को बनारस के तर्ज पे, है ना, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब आरती होती है तो भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। और जो 1001 महिलाएं, जो हमारे चडरी की जो माताएं बहनें हैं, वो जब रंग बिरंगे साड़ी में, और बनारस से जो पुरोहित 5 आ रहे हैं, वो जब अनुष्ठान करेंगे और शाम का अर्घ होगा, भगवान सूर्य को लोग सैकड़ों लाखों महिलाएं जो है वो अर्घ देगी, तो एक अद्भुत नज़ारा होगा। और इस नज़ारा का मतलब ही यही है कि एक लोक आस्था का जो पर्व है, जो हम लोग कहते हैं गंगा जमुना तहज़बी का बात, हमारे साथ बहुत मुस्लिम संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ राज स्पोर्ट्स वाले इंद्रजीत भैया का बहुत बड़ा योगदान है ना, साहेब अली जी है, मुस्लिम है, उनका योगदान है, नदीम जी हैं। तो छठ एक पर्व ऐसा है जो दिखाता है कि यहाँ पे कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं, सब एक साथ मिलकर के हम लोग भगवान भुवन भास्कर को खुशहाली आगे बढ़ने के लिए हम लोग कामना करते हैं। आप लगातार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं और इसका आयोजन करते हैं, लेकिन आज के समय मॉडर्न एज में ऐसा देखा गया है कि त्योहारों का जो महत्व है छात्रों और छोटे लोगों के, मतलब ये जो आधुनिकता लोगों के में समा गई है, उसमें कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है, ठीक है। आपको पता है कि दिया हम लोग जलाते हैं दीपावली में। आप चले जाइए आज से 100 साल पहले, जब कहीं बिजली नहीं होता था, तब उस दिए का क्या महत्व था। स्वरूप बदलता है, टाइम बदलता है, टाइम चेंज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था जो है वो आदमी के बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है ना। आस्था ही सब कुछ है ज़िंदगी में, अगर आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। और जहाँ तक रह गया हम लोग जैसे लोगों का आयोजन करने का, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं दर्शकों को कि ये आयोजन सिर्फ जितेंद्र सिंह का आयोजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान दे करके चले जाते हैं और अपना नाम भी नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। अभी देखिए 2500 सूप पे बट रही है, पूरा पूजा सामग्री का सामान है, गंगा जल पटना से आ रही है। तो ये सब सारा आयोजन किसी भी एक आदमी का बस नहीं है, लेकिन कैप्टन तो कोई एक ही होता है। तो कैप्टन चूँकि मैं हूँ तो लोग श्रेय देते हैं, लेकिन वाकई में श्रेय के हकदार बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त दान करते हैं, और उन्हीं के दान के सहयोग से हर एक धर्म का आयोजन होता है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवान छठी मैया से कृपा हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में भी सुख समृद्धि शांति आए।